भवानीपुर गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की आवाज़ आती थी, कभी हंसने की आवाज़ आने लगती थी। चंदन नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी पेड़ से डरावनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से डर गया और बीमार पड़ गया। नरेश, पता है किशोर, कल शाम चंदन इस पेड़ से होकर गुजर रहा था। डरावनी आवाज़ सुनकर वो तो बीमार पड़ गया है। रात का वक्त होता है और उसकी पत्नी बेटे के इलाज के लिए किशोर को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। किशोर की पत्नी, सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। किशोर, समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है, इतने समय में डॉक्टर मौजूद होगा, दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। किशोर की पत्नी, हाँ तो जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। किशोर उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वो जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिर पड़े होते हैं, जिनकी वजह से वो रास्ता बंद रहता है। किशोर उन पेड़ों को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं पता है कि फिर वो कहता है, अरे ये रास्ता तो पूरी तरह बंद है, अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। किशोर अपने पाँव उसी भूतिया रास्ते की ओर मोड़ लेता है और वो चलने शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूतिया पेड़ के पास से होकर गुजरता है, वैसे ही पेड़ से रोने की आवाज़ें आने लगती है। किशोर पूरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहाँ से निकलता है। कुछ समय बाद किशोर दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा लो, दोबारा मैं इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिलोक उजागर। तभी पेड़ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज़ सुनकर किशोर कांपने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे कांपते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हाफ क्यों रहे हो? अरे आज तो मैं बार बार बच गया, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो भूतिया पेड़ मुझे मार डालता, लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों गए? दूसरा भी तो रास्ता है। अरे उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, जिससे रास्ता पूरा तरह बंद था, इसलिए मुझे भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर जाना पड़ा। इतना कहते कहते ही किशोर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर किशोर की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पर भीगा हुआ कपड़ा रख देती है। किशोर बहुत बुरी तरह डर गया था और इसलिए बीमार हो जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद किशोर पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और गांव के लोग को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। गांव के लोग ये सुनकर पहले से ही ज़्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। उसी गांव में देवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वो कपड़े की दुकान करता था। आसपास के गांव में कपड़े की दुकान न होने के कारण गांव और आसपास के भी लोग उसी के दुकान पर आते थे, जिससे देवदास काफ़ी व्यस्त रहता था। इसलिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया, जो उसके काम में हाथ बटाता था। सुन वे छोटी, ये सब कपड़े जो अभी ग्राहक को दिखाए थे वो सभी पहले की तरह रख दे। जी मालिक, ये कहकर छोटू अपने काम में लग जाता है और देवदास खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए खाना खाने रवाना हो जाता है। छोटू अपने मालिक के सामने कोई भी शरारत नहीं करता था और ना काम में लगा रहता था, लेकिन मालिक के घर जाते ही वो अपने दो दोस्तों को उसी दुकान पर बुलाकर लेता था और बातें करता रहता था। उस बीच आने वाले ग्राहकों को वो दुकान से भगा देता था और मालिक के मौजूदगी में ही आने को कहता था। जब देवदास के लौटने का समय हो जाता था तो छोटू अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता था। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन देवदास दुकान से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान का व्यक्ति मिलता है। देवदास उससे कहता है, क्यों भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो, आज क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, गया तो था तुम्हारी दुकान पर कुछ दिन पहले, लेकिन वो छोटू कुछ लड़के के साथ दुकान पर बैठा था
और उसने कहा कि जब मालिक हो तब दुकान पर आना, उनकी मौजूदगी में भी कपड़े बेचने जाएंगे। ये सुनकर मैं लौट आया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और दुकान पर तो वो अकेला ही रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन देवदास दुकान से घर खाने के लिए आता है और जल्दी जल्दी खाना पीना करके तुरंत दुकान के लिए लौट जाता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है, उसे छोटू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटू को डांटते हुए कहता है, क्यों बे छोटू, ये दुकान है, ये धर्मशाला थोड़ी है। दोस्तों से बात करनी है तो घर जाकर कर, निकलो मेरी दुकान से। कल से काम पर भी मत आना। छोटू देवदास की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के सामने डांटा गया था। दुकान से बाहर निकलकर छोटू अपने दोस्तों से कहता है, मालिक ने ये ठीक नहीं किया, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। सबक कैसे सिखाऊं? छोटू कहता है, क्यों न रात को मालिक को उस भूतिया पेड़ से जाकर बांध दिया जाए, फिर जो भी होगा उससे मालिक की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। देवदास जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो पीछे से छोटू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे देवदास को कुछ भी दिखाई न दे रहा था। छोटू और उसके दोस्त ने मिलकर देवदास को उस पेड़ में जाकर बांध दिया और पीछे से उसके आंखों की पट्टी खोल दिया और वहां से बिना आवाज की भाग गया। देवदास को ये पता भी नहीं था कि उसने साथ ये सब किसने किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो भूतिया पेड़ से ही बंधा हुआ है तो वो डरने लगा। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत बनाकर अपने हाथ आगे पीछे करता रहा, जिससे कुछ ही टाइम में उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई और उससे हाथ खुल गया। हाथों को इधर उधर करते समय पेड़ भी बंधा एक लाल धागा भी खुल गया। देवदास सारी रस्सियों को खोलकर घर के लिए भागने ही वाला था कि तभी अचानक सामने एक तेज रोशनी हुई और उससे एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। देवदास ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कौन? नन्ही परी जवाब देती है, मैं एक परी हूँ और यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक दानव से लड़ना पड़ा, लेकिन इस दानव ने धोखे से ही मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो केवल अपने हाथों की रस्सी को खोला है। शायद रस्सी खोलते समय लाल धागा भी खुल गया होगा। हाँ, लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। यह कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुमने आज नन्ही परी को ही आज़ाद नहीं किया बल्कि मेरे शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। जादुई पेड़ कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने तुम्हें ताया है उसे इस पेड़ में उल्टी लटकाया हुआ मिलेगा। देवदास घर चला जाता है और उसने पेड़ अपनी शक्तियों से उन तीनों को अपने पास बुलाता है और उल्टा करके पेड़ से लटका देता है। देवदास जब सुबह होती है तो पेड़ के पास जाता है तो उसे छोटू और उनके बाकी दो दोस्त पड़े से उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। देवदास कहता है, अच्छा तो वो तुम थे, अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। देवदास पुलिस को बुलाता है और उन तीनों शैतान बच्चों को उनके हवाले सौंप देता है। जादुई पेड़ से नन्ही परी आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए अब उस पेड़ से किसी भी तरह को रोने या हंसने की आवाज़ नहीं आती थी, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं और रात को भी लोग बिना डरे उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। जादुई पेड़ अब उस गांव के लोगों की मदद करने लगता है। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ उनकी समस्याएं को हल कर देता है।